तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति, सोचिए सीएम की शपथ लेने के बाद पहली बार कल दिल्ली के अंदर आए और जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद पूरे देश में एकाएक छा गए। सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था जब उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपने फोन से खुद सेल्फी वीडियो बनाई थी। उसके बाद इंस्टाग्राम को भी डाउन कर दिया गया था और अब दिल्ली के दौरे को लेकर उनकी सबसे ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। विजय थल्लापति ने तमिलनाडु में जिस तरीके से बैक टू बैक किसानों के हित में, महिलाओं के हित में वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगाई और उसके बाद महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती निकालने के साथ साथ लगातार ऐसे कुछ काम किए जिसकी लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। वहीं बात करें विजय थल्लापति की, पार्टी टीवी के जो है वो सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी खाता खोलने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं तो विजय थल्लापति कल प्रधानमंत्री से मिले, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उन तस्वीरों की हो रही है जिसको लेकर विजय थल्लापति रातों रात सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये तस्वीरें 2014 की हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ विजय थल्लापति की। और सोचिए किस तरीके से 12 साल के बाद ऐतिहासिक मुलाकात की चर्चा जो है वो कैमरे में कैद होगी, जिसके बाद पूरे देश में विजय थल्लापति का पूरा सोशल मीडिया से लेके तमाम टीवी चैनल्स अगर आप देखेंगे तो विजय थल्लापति पूरे तरीके से छाए हुए थे। और सोचिए जैसे ही वो दिल्ली में आए उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर का सैल्यूट भी मिला और उसके बाद उनकी पावर का अंदाजा लगाइए कि विजय थल्लापति अभी तक के ऐसे सीएम रहे हैं जिनका इस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ सीएम की शपथ के बाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे 2014 की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। अभिनेता रहते हुए पीएम मोदी से भेंट की थी। आज 12 साल बाद जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो वो खुद तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। और उसके बाद सोचिए किस तरीके से थलाइवा कहा जा रहा है और उनके बड़े बड़े होर्डिंग बैनर जो हैं वो पूरी दिल्ली में साटे गए हैं और राहुल गांधी के साथ भी उनके पोस्टर जो हैं 10 जनपद के बाहर लगाए गए। राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के पोस्टर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आज मुख्यमंत्री विजय गांधी परिवार से मिलेंगे। देश की राजनीति में सबसे बड़ी बैठक राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं तो तमाम लोग कयास लगा रहे हैं हिंदी पट्टी बेल्ट में भी टीवी का खाता खुल सकता है। दिल्ली में पीएम मोदी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय चंद्रशेखर 12 साल बाद मिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद सी जोसेफ विजय लगातार सुर्खियों में बने हुए सुपरस्टार सीएम ने अब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी आधिकारिक मुलाकात की है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाए हुए हैं फिलहाल विजय थल्लापति। वो फिल्मों का भी मेगा स्टार था, वो राजनीति का भी मेगा स्टार है, बाकी तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सोचिए जिस तरीके से उनकी सुपर डुपर फिल्में रही उसके बाद वो राजनेता बन के भी कमाल कर रहे हैं। अपने काम से जनता को इतना इम्प्रेस कर रहे हैं कि जनता उनके काम से इतनी खुश हो चुकी है कि हिंदी पट्टी बेल्ट के राज्यों की बात करें तो वहां पर भी विजय जोसेफ जैसे नेताओं की डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, सीएम विजय का काफिला निकल रहा है, ना सड़कें रुकी और ना ही जनता रुकी। जहां वीवीआईपी मूवमेंट के लिए आम लोग घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, वह सीएम विजय ने दिखाया कि सेवा सत्ता के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की जनता जमकर तारीफ कर रही है। तो सोचिए अगर नेता चाहे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता। खासकर अपने राज्य की तस्वीरें तो नेताओं को बदलने की बेहद जरूरत है। मात्र 10 दिन पहले बना एक सीएम फैसले लेने में नायक के अनिल कपूर को भी पीछे पछाड़ रहा है। 5 दिन में सोचिए कोंगटूर में 10 साल की बच्ची का मर्डर हो गया था, उसको लेकर एक ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें पुलिस कर्मियों को भी फटकार लगाकर उनको सस्पेंड की खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर विजय थल्लापति सीएम बनने के बाद पहली बार गुस्से में दिखाई दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सोचिए मुख्यमंत्री पद मिलने के बाद विजय ने मोदी सरकार के सामने अपने राज्य की कुछ मांगे रखी और सोचिए किस तरीके से अब तमिलनाडु में लगातार बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इसका असर तमाम अन्य राज्यों में भी देखने के लिए मिलेगा।
2 महीने पहले सीबीआई का नोटिस था। दिल्ली तब तलवी आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं विजय जोसेफ। उन्होंने सोचा था सीबीआई भेजकर एक अभिनेता को राजनीति से रोक देंगी। उन्हें पता नहीं था कि थल्लापति सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लड़ते हुए आज वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो जमकर उनकी तारीफें हो रही हैं। वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर विजय थल्लापति फिलहाल के तौर पर छाए हुए हैं और उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, जिसको लेकर उनकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका जो औहदा है, उनका जो ऑरा है, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इंस्टाग्राम पे 30 मिनट में 50 मिलियन पार कर चुका ये वीडियो। 2 महीने पहले विजय थल्लापति दिल्ली ईडी ऑफिस आए थे। आज ठीक 2 महीने बाद विजय थल्लापति तमिलनाडु के सीएम बनकर आए हैं। ये अविश्वसनीय है, ये अनप्रेडिक्टेबल है और सोचिए कोई चमत्कार से कम नहीं है। किस तरीके से लगातार जो है ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कल से। आई होप मेटा इस वीडियो को डिलीट नहीं करेगा। तो तमाम लोग जो हैं सोशल अकाउंट्स को भी लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा गया है कि वीडियो जिस लगातार वायरल होने के बाद उन वीडियो को हटा दिया जाता है या रिच डाउन कर दी जाती है। इस देश में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि उन बाकी नेताओं की भी रिच उनसे ज़्यादा बढ़े, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा बढ़े। अगर ऐसा दिखाई देगा तो सोचिए वो जनता के बीच में कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में थल्लापति विजय की राजनीति आगे बढ़ रही है। सिर्फ 2 महीने पहले दिल्ली में वो आम नागरिक की तरह ईडी के दफ्तर आए और कुछ मामले को लेकर, लेकिन आज वो तमिलनाडु के सबसे चर्चित सीएम बन चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत हुआ। रियल लाइफ भी अब रील कम नहीं लग रही। तो सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसा लग रहा है कि थल्लापति का कोई फिल्मी सीन हम देख रहे हैं। और सोचिए महिलाओं को लेकर किस तरीके से तमिलनाडु में महिला फोर्स भी अब एक्टिव हो चुकी है। लगातार अब ग्राउंड में तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देगी। तो विजय थल्लापति लगातार जो हैं एक ऐतिहासिक लकीर खींच रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से दिल्ली के एयरपोर्ट पर सेल्फी ले रहे हैं लोग और उनकी सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, परियार की धरती पर ही नहीं बल्कि वो पूरे देश में लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। उनके काम को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने जिस तरीके से लोन माफ़ करने का ऐलान किया और किस तरीके से कर्जा, जो कर्जदार किसान थे उनको कर्जे से निकालने के लिए एक ऐतिहासिक पहल शुरू की। वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म किया, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने गंभीरता बेहद जताई थी। सोचिए जिस दिन वो सीएम की शपथ ले रहे थे उन्होंने 2 फैसले लिए थे, एक तो फ्री बिजली वाला और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जताई थी, जिसको लेकर वो गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई जनता को परेशान करने वाली बात नहीं हो रही है। जब से सीएम बने हैं विजय थल्लापति, उसके बाद वो आम नागरिक की तरह जनसेवा कर रहे हैं। और नेता तो वही होता है जो जनता की तकलीफ़ों को गंभीरता से डाउन टू अर्थ होकर सुने। सोचिए वरना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि पंचायती का चुनाव भी लड़ते हैं। तो सोचिए किस तरीके से डिफेंडर, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर अपना भौकाल बनाते हैं। लेकिन विजय थल्लापति ने साबित किया कि सोचिए जनता के लिए नेता जो है वो पावर में जाता है। अगर जनता का ही विकास नहीं करेगा, जनता की ही तकलीफ़ों को नहीं सुना जाएगा तो जनता भी कहीं ना कहीं दरकिनार होने लगती है। और एक खाई जो है वो नेताओं और जनता के बीच में सबसे ज़्यादा वो लालच की वजह से आती है। विजय थल्लापति की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है दिल्ली दौरे की। प्रधानमंत्री से वो मिले, वित्त मंत्री से वो मिले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से वो खुद मुलाकात करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। उसके बाद पूरे होर्डिंग बैनर से दिल्ली को जो है वो साट दिया गया है और उसके बाद जमकर उनकी तारीफ हो रही है। सोचिए ये वीडियो जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कल ये इंस्टाग्राम पे पॉपुलर वीडियो था। 50 मिलियन व्यूज़ आना कोई आम बात नहीं है। और लोग चिंता जता रहे हैं कि सोशल अकाउंट्स जो हैं कहीं विजय थल्लापति के इस रीच को डाउन ना कर दे, क्योंकि ऐतिहासिक लकीर खींची जा रही है। परियार की धरती पर एक लंबी लाइन खींच रहे हैं विजय थल्लापति। एमके स्टालिन उनसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अब तमिलनाडु की कमान जो है
विजय थल्लापति के हाथ में है। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोजगारी, तमाम सोशल इश्यूज पर अपने फिल्मों में किरदार के रूप में काम किया, सुपरस्टार के तौर पर वो अपनी जगह बना चुके हैं। उसी तरीके से कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, उसी तरीके से सादगी के साथ वो एक्शन मोड में तमिलनाडु की धरती पर लगातार सीएम के रूप में काम करें और 10 ऐसे काम बैक टू बैक ऐसे ऐलान किए जो जनता जो है गदगद हो गई। जनता इतनी खुशी से झूम रही है कि हिंदी पट्टी बेल्ट के लोगों की डिमांड हो चुकी है कि भाई टीवी के का जो है खाता हिंदी पट्टी बेल्ट के साथ पूरे अन्य राज्यों में भी खुलना चाहिए, क्योंकि युवा नेताओं की ज़रूरत है जो जनता के मुद्दों पर काम करें। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, पेपर लीक बड़ी समस्या हो चुकी है, जिसको लेकर डीजल पेट्रोल के दाम भी अपने आसमान छू रहे हैं। ये तमाम वो क्राइसिस हैं जिसकी वजह से पूरे देश में बंटाधार हो रहा है। लेकिन सीएम जोसेफ ने, विजय थल्लापति ने सरकार को बाकायदा पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपको एक गंभीरता के साथ बड़ी बैठक करनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में उसी प्राइस में अभी फिलहाल जनता को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। सोचिए, जनता के मुद्दों पर गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल विजय थल्लापति, और तमाम लोग राजनीतिक कयास भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, क्या ग्लोबल, क्या पूरे देश में जो है वो टीवी के अपना खाता खोलने जा रही है, कि तमिलनाडु के तमाम विकास को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा प्रपोजल भी रखा। आने वाले समय में दिखाई देगा कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री से थल्लापति की ये मुलाकात का क्या असर होता है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।